सदारा साबिक सदर आसिफ अली जरदारी और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी कर रहे हैं। मजीद तफसीलात जान लेते हैं नुमाइंदा बोलियूस मलिक सईद से। जी मलिक सईद, आगाह कीजिएगा, क्या डिटेल्स आ रही हैं इस इजलास के हवाले से? जी बिल्कुल, मुल्क में इंतखाबात का अमल मुकम्मल हो चुका है, पार्टी पोजीशन वाज़ेह हो चुकी है और मैंडेट आवाम को किसने दिया, ये सब चीज़ें अब सामने आ चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ जो सामने ज़ाहिर है वो ये है कि पीपल्स पार्टी के बगैर कोई भी जमात हुकूमत नहीं बना सकेगी। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की क़यादत जो है आसिफ अली जरदारी और बिलावल भुट्टो जरदारी की सदारत जो है वो सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी का इजलास चल रहा है। सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में शोहदाए जमहूरियत के लिए जो है वो फातह खानी की गई, जिसके बाद पार्टी क़यादत की जानिब से जो है मुस्लिम लीग नून की क़यादत से होने वाली मुलाकातों के हवाले से जो है वो पार्टी के अरकान को एतमाद में लिया गया। इसके अलावा जो CEC के इजलास में जो है मईशत, सियासत और मुल्क की हालिया जो सूरत हाल है इस पर तबादला ख्याल किया गया। पार्टी अरकान की जानिब से मुल्क में होने वाले आम इलेक्शन के हवाले से अपनी जो मुख्तलिफ आरा हैं उसका ज़ाहिर किया गया। इसके अलावा जो है पार्टी की क़यादत ने जब मुस्लिम लीग नून के साथ होने वाली मुलाकातों के हवाले से आगाह किया तो उसके साथ साथ ही जो है ना पीपल्स पार्टी के अरकान की जानिब से मुस्लिम लीग नून के साथ जो है वो इत्तेहाद के हवाले से ज़राए के मुताबिक तफज़ात का इज़हार किया गया। और पीपल्स पार्टी ज़राए का यही बताना है कि अक्सरियत अरकान की यही राय थी कि पीपल्स पार्टी जो है वो एक कमज़ोर हुकूमत का हिस्सा बनने की बजाय मजबूत अपोजिशन बन जाए। बिलावल भुट्टो जरदारी जो है वो वज़ीर आज़म अगर नहीं बन सकते तो अपोजिशन का हिस्सा बने और ये इसके लिए बेहतर होगा। इसके अलावा जो है पार्टी की जानिब से मुख्तलिफ आरा ज़ाहिर की गई कि अगर हुकूमत में हमें बैठना भी है तो हम वजारतें जो है वो कबूल ना करें। ज़राए के मुताबिक इजलास में जो है पार्टी अरकान की जानिब से क़यादत पर मुकम्मल एतमाद का इज़हार करते हुए तमाम मामलात क़यादत पर छोड़ दिए हैं कि हतमी फैसला वही करेगी। CEC का इजलास अभी जारी है। बोलियूस मलिक सईद अवान अपडेट कर रहे थे। आम इंतखाबात में नाकामी पर जहांगीर तरीन ने